भारत का गांव हमेशा से मेहनत, सादगी और संघर्ष का प्रतीक रहा है। यहाँ की मिट्टी में पसीना बहाने वाले किसान कभी हार नहीं मानते। यही कहानी है एक ऐसे साधारण किसान परिवार के बेटे अभय की, जिसने गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को साकार किया और समाज के लिए प्रेरणा बन गया। अभय का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। पिता किसान थे, जिनके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। बारिश पर खेती निर्भर थी। अगर समय पर वर्षा न होती तो पूरा परिवार भूख प्यास से जूझता। अभय बचपन से ही समझदार था। जब उसके दोस्त खिलौनों से खेलते थे, वह खेतों में पिता का हाथ बटाता। माँ अक्सर कहती, बेटा, गरीबी हमारी मजबूरी है, लेकिन पढ़ाई ही तेरा हथियार है। अगर पढ़ाई करेगा तो जिंदगी बदल जाएगी। ये बात अभय के दिल में गहराई तक उतर गई। गांव का स्कूल बहुत साधारण था। न अच्छे शिक्षक थे, न सही सुविधाएं। कई बार तो कक्षाएं खुले मैदान में लगती। लेकिन अभय ने कभी हार नहीं मानी। रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करना उसका नियम था। किताबें पुरानी थीं, कई पन्ने फटे हुए थे, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह अक्सर सोचता, अगर मैं सफल हो जाऊंगा तो माँ बाबा का जीवन बदल दूंगा। गरीबी उसे रोक नहीं पाती। गरीब होने के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गांव के कुछ लोग कहते, अरे, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, आखिरकार खेती ही करनी है। लेकिन अभय के पिता उसे हमेशा प्रेरित करते, बेटा, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दे। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। ये शब्द अभय के लिए ऊर्जा का स्रोत बन गए। 10वीं की परीक्षा में अभय ने पूरे जिले में टॉप किया। पूरा गांव हैरान रह गया। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। पिता के पास साधन नहीं थे। माँ ने अपने गहने बेचकर उसका दाखिला शहर के कॉलेज में करवाया। शहर आना अभय के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हॉस्टल की फीस, किताबों का खर्चा और खाने पीने की दिक्कतें सब उसके लिए चुनौती थे। वह दिन में कॉलेज जाता और रात में ट्यूशन पढ़ाकर खर्च चलाता। कई बार पेट खाली रहता, लेकिन उसने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसके दोस्त महंगे कपड़े पहनते थे, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभय के पास सिर्फ एक पुराना मोबाइल था। फिर भी उसने कभी हीन भावना को जगह नहीं दी। 12वीं के बाद उसने इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी की। पहली बार में वह असफल हो गया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। माँ रोने लगी, पिता चिंतित हो गए। लेकिन अभय ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, असफलता का मतलब यह नहीं कि मैं लायक नहीं हूँ, बल्कि यह है कि मुझे और मेहनत करनी है। उसने अगले साल और ज्यादा मेहनत की। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता और देर रात तक नोट्स बनाता। कड़ी मेहनत के बाद अभय ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली। उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब उसकी दुनिया बदल रही थी। लेकिन यहाँ भी चुनौतियां कम नहीं थीं। कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। अभय ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और अच्छे अंकों के कारण उसे छात्रवृत्ति मिल गई। कॉलेज में शुरू में वह अकेला रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन देखकर सब उसे मानने लगे। वह हमेशा कहता, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाएं, सपने वो होते हैं जो नींद ही न आने दें। ये सोच उसे आगे बढ़ाती रही। कॉलेज से पास होने के बाद अभय को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई।